विनती करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में नए दरवाजों के खुलने का समय है। आज की यह प्रार्थना, यह वचन, यह आत्मिक घोषणा 2026 के लिए आपके मार्ग खोल सकती है, आपके बंद दरवाजे खोल सकती है, आपकी रुकावटों को गिरा सकती है और आपके जीवन में नया अध्याय शुरू कर सकती है। इसलिए कृपया इस पूरी प्रार्थना को ध्यान से सुने और अपने हृदय में विश्वास के साथ स्वीकार करें। और हाँ मेरे प्रिय, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द यीशु लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि आत्मिक संगति का परिवार है, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन से शक्ति लेते हैं, चंगाई लेते हैं और दिशा प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय, आज का यह संदेश एक घोषणा है कि 2026 में आपके जीवन में हर बंद दरवाजा खुलेगा, क्योंकि आपका रक्षक, आपका चरवाहा, आपका सहारा, आपका उद्धारकर्ता, आपका पिता प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। और जब प्रभु आपके साथ चलते हैं तो कोई भी बंद दरवाजा हमेशा बंद नहीं रह सकता, कोई भी जंजीर सदा जंजीर नहीं रहती, कोई भी पहाड़ सदा पहाड़ नहीं बना रहता, कोई भी तूफान हमेशा तूफान बनकर नहीं रहता। क्योंकि जब यीशु व्यवस्था देते हैं, जब यीशु बोलते हैं, जब यीशु मार्ग खोलते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। हे प्रभु, जैसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 और 8 में, देख मैंने तेरे सामने खुला हुआ द्वार रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, यह वचन आज आपके जीवन पर बोला जा रहा है। यह किसी और के लिए नहीं, यह आपके लिए है। यह सिर्फ कागज पर लिखा हुआ शब्द नहीं, यह परमेश्वर की जीवित आवाज है जो आपके जीवन को संबोधित कर रही है और कह रही है कि 2026 में तुम्हारे जीवन में ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिन्हें इंसान नहीं खोल पाए थे, जिन्हें पैसे नहीं खोल पाए थे, जिन्हें रिश्ते नहीं खोल पाए थे, जिन्हें डॉक्टर नहीं खोल पाए थे, जिन्हें वकील नहीं खोल पाए थे, जिन्हें बार बार की कोशिशें नहीं खोल पाई थी। लेकिन इस साल प्रभु यीशु खुद उन्हें खोलेंगे, क्योंकि समय आ चुका है। तुम्हारा मौसम बदल चुका है, तुम्हारी रात समाप्त हो चुकी है और अब तुम्हारे जीवन में भोर का समय आने वाला है। मेरे प्रिय, प्रभु ने कहा है यशायाह 45 और 2, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, टेढ़े मेढ़े स्थानों को सीधा करूंगा, मैं पीतल के फाटकों को तोड़ डालूंगा और लोहे की डंडियों को काट डालूंगा। इसका अर्थ यह है कि 2026 का वर्ष आपके संघर्ष का अंत और आपके परिणामों की शुरुआत का वर्ष है। यह वह वर्ष है जहां परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे, जहां परमेश्वर आपके रास्ते साफ करेंगे, जहां परमेश्वर आपके गिरे हुए सपनों को फिर से जीवित करेंगे, जहां परमेश्वर आपकी मेहनत पर अपना हाथ रखेंगे और जहां परमेश्वर कहेंगे अब समय आ गया है। हे प्रभु यीशु, मैं इस सुनने वाले के ऊपर घोषणा करता हूं कि 2026 में असंभव संभव में बदलेंगे, अस्वीकार स्वीकार में बदलेगा, रोका हुआ प्रवाह खुल जाएगा, बंद हुआ काम फिर से उठेगा, रुके हुए पैसे आना शुरू होंगे, असफलता सफलता में बदल जाएगी, डर विश्वास में बदल जाएगा, चिंता शांति में बदल जाएगी, कमजोरी सामर्थ्य में बदल जाएगी, बीमारी चंगाई में बदल जाएगी, टूटन महिमा में बदल जाएगी और जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलने लगेंगे, क्योंकि तू प्रभु है, तू दाहिने खड़ा है, तू मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई, मेरी बहन, कहीं ना कहीं तुम थक गए हो। तुमने बहुत कोशिशें की, बहुत बार लोगों पर भरोसा किया, मदद मांगी, दरवाजे खटखटाए, लेकिन जवाब नहीं आया, रास्ता नहीं खुला, फोन नहीं उठा, अवसर नहीं मिला। लेकिन आज इसी पल प्रभु कहता है, मैंने सुना है, मैं जानता हूं, मैं देख रहा था और अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। कभी कभी परमेश्वर जानबूझकर सब कुछ शांत कर देता है ताकि हमें पता चले कि हमारा सहारा इंसान नहीं, हमारा सहारा संसार नहीं, हमारा सहारा पैसा नहीं, हमारा सहारा स्थिति नहीं, हमारा सहारा केवल और केवल यीशु है। मेरे प्रिय, भजन संहिता 121 अध्याय 1 पद 2 कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। इसका अर्थ यह है कि मदद वहां से आएगी जहां से असंभव संभव होता है, जहां से चंगाई आती है, जहां से मार्गदर्शन आता है, जहां से भविष्य सुरक्षित होता है, जहां से बोझ हटते हैं, जहां से आंसू पोंछे जाते हैं, जहां से जीवन बदलता है। अब मेरे साथ यह प्रार्थना धीरे धीरे दोहराएं, विश्वास के साथ,
आंसू के साथ, भरोसे के साथ, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे पुकारता हूं, मैं तुझे अपना जीवन सौंपता हूं। इस 2026 में मेरे आगे तू चल, मेरे रास्ते खोल, मेरे संघर्षों को रूपांतरित कर, मेरी जंजीरों को तोड़, मेरे बंद दरवाजों को खोल, मेरे घर में शांति उतार, मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे शरीर को चंगा कर, मेरे मन को स्थिर कर, मेरे टूटे आत्मविश्वास को उठा, मेरे वित्तीय क्षेत्र में प्रगति ला, मेरी नौकरी, मेरे व्यापार, मेरे भविष्य पर अपना हाथ रख। हे प्रभु, यह वर्ष मेरा ब्रेक थ्रू वर्ष होगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इस 2026 के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो हमें यह भी समझना होगा कि परमेश्वर के वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन पर बोले जाने के लिए हैं। क्योंकि बोला हुआ वचन वातावरण बदल देता है, बोला हुआ वचन परिस्थितियों को चुनौती देता है, बोला हुआ वचन अदृश्य संसार को हिला देता है। और जब एक मसीही व्यक्ति विश्वास के साथ वचन को घोषित करता है, तो स्वर्ग उसकी ओर से सक्रिय हो जाता है। आज प्रभु आपको बुला रहा है कि बोलो, विश्वास करो और चलते रहो, क्योंकि टूटे हुए सपने फिर से उठ सकते हैं, गिरे हुए सपने फिर से खड़े हो सकते हैं, रोके हुए आशीर्वाद फिर से जारी हो सकते हैं, और बंद हुई चीजें फिर से खुल सकती हैं। मेरे प्रिय, यूहन्ना 14 और 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यह वचन आज आपके लिए है। यह वचन आपके मन में उतर रहा है। यह शांति आपके विचारों को स्थिर कर रही है। यह शांति आपके अंदर चल रहे तूफानों को रोक रही है। यह शांति रात में नींद बहाल कर रही है। यह शांति आपको भविष्य के डर से मुक्त कर रही है, क्योंकि प्रभु की शांति आपको संभालती है, ढांकती है और आपको स्थिर खड़ा रखती है। मेरे प्रिय, यशायाह 41 और 10 में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपनी धार्मिकता के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। इस वचन को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि यह वचन आपकी रीढ़ की हड्डी की तरह आपको थामने के लिए दिया गया है। जब जीवन लड्डखड़ाता है, तब यही वचन आपको कहता है, गिर मत, टूट मत, रुक मत, मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं। और जब सर्वशक्तिमान कह देता है कि मैं तेरे साथ हूं, तब कोई भी शक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी हमला, कोई भी दुष्ट आत्मिक योजना आपके विरुद्ध स्थिर नहीं रह सकती। ढलते सूरज